everybody, this is Hina from Film Window. How are you? नमस्कार, राम राम आपको। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसी हैं? मैं एकदम ठीक हूँ। तो घर के अंदर के लिए तैयारी कर चुकी है पूरी? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ मैं। गेम देख रही होंगी आप अभी, तो किसका गेम आपको लगता है कि जाके टारगेट करना है, सबक सिखाने की जरूरत है घर के अंदर जाके? देखिए गेम सभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं अपने-अपने हिसाब से, जैसा जिनका नेचर है वो उस हिसाब से गेम खेल रहा है और काफ़ी एंटरटेनिंग हो रहा है अभी शो जो चैलेंजर्स के जाने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। और पर उसमें कुछ गड़बड़ी, कुछ गाली-गलौज ऐसा कुछ चीज़ें भी हो रही हैं। तो अभी कल हमने देखा कि सलमान जी ने सबको समझाया भी है कि थोड़ा-सा अपनी भाषा पे नियंत्रण रखा जाए। तो अगर चीज़ें ठीक हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मेरा काम यही होगा कि उनको सही भाषा सिखाना। बिल्कुल। और भाषा एक नेता से ज्यादा अच्छी किसकी हो सकती है? अ, बिल्कुल। तो जब एक आपकी छवि है, अगर मैं बाहर भी बात करूं, तो बहुत सारी चीजों में आपका नाम पहले भी आ चुका है, और अगर आपने तो बाहर जो है थप्पड़ वप्पड़ भी लगाया, तो घर जाके भी इस तरह से प्लान है क्या? देखिए नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्लान किया है, पर अगर कुछ किसी के साथ नाइंसाफ़ी होती है और किसी को किसी के ऐसे वाक्यों से ठेस पहुँचती है तो उसको सबक ज़रूर सिखाना चाहिए। हाथ-पाँव चलाने की बजाय अगर आप वैसे समझा दो, वैसे ठीक कर लो तो वो मेरे ख़्याल से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन घर में हाथ पांव भी चलने लग गए, आपने देखा होगा बिग बॉस के घर में तो। मेरे ख़्याल से ये ठीक नहीं है और इस पे तो मतलब इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए थोड़ा क्योंकि शो है, एक मैसेज देता है पूरे देश को। तो इसमें थोड़ा-सा चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए, लिमिट में है भी। अगर उसमें आप शायद उसकी बात कर रही हैं कि विकास गुप्ता ने अर्शी खान को यस। धक्का दिया, तो विकास गुप्ता को तुरंत घर से बाहर निकाल दिया गया। बल्कि वो उसको टॉर्चर बेचारा टॉर्चर बहुत हुआ अर्शी खान से, वो करता भी क्या? उसने बड़ा झेला उसने, तंग आके उसने हाँ। ये किया। तो रानी जी, घर के अंदर अगर मैं बात करूं मुद्दों की और स्टैंड लेने की, आपको लगता है कि घर में वाकई में कोई है जो स्टैंड लेता है और उसी चीज की कमी पड़ रही है घर में, तो आप जाके स्टैंड लेंगी? हाँ, बिल्कुल वहाँ पे सब लोग जैसे अपने साथ अगर कुछ गलत होता है तो स्टैंड लेते हैं, लेकिन दूसरे के लिए नहीं बोलता कोई भी वहाँ पे। तो मेरा तो काम ही यही है समाज सेवा का, तो दूसरों के लिए कुछ गलत होता तो मैं स्टैंड लेने वाली हूँ। घर में आपको सबसे ज्यादा दोगला शख्स कौन लग रहा है? देखिए, दोगला मैं किसी को नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि गलत शब्द है ये। ऐसा है कि कुछ लोग हैं जो गलत तरीके से खेल रहे हैं, कुछ लोग हैं। अच्छा, जैसे कि? पर गेम है ये तो और रियलिटी शो एक ऐसा संदेश देने वाला है कि मतलब सेलिब्रिटी जो आए हैं वो गेम के माध्यम से ही जीत के जाएँगे। तो कुछ भी करके उनको गेम तो खेलना ही है, गेम के बिना तो शो चलेगा ही नहीं। हम्म। तो आपकी भी तो कोई तो स्ट्रेटेजीज होंगी? नहीं, मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। मेरा यही है कि मतलब सबको अगर कुछ खराब हो रहा है, तो ये तो मेरे नेचर में है, ये चीज़ें तो मैं करूँगी ही। बाकी थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अगर वो लोग जैसा करेंगे, वैसा मुझे भी रिएक्ट करना चाहिए और मुझे भी गेम खेलना चाहिए, अगर मैं शो का हिस्सा बनने जा रही हूँ तो। बिल्कुल, बिल्कुल। घर में जब वाइल्ड कार्ड एंट्रीज होती हैं, तो उनको एक फ़ायदा होता है कि वो गेम देख कर जाते हैं। तो हुँ। हर चीज़ पता होती है कि किसके बारे में पीछे से कौन क्या बोल रहा है। तो कोई ऐसी चीज़ है जिसको जाके आप बताने वाली हैं कि देखो, ये चीज़ तो हम बाहर देख कर आए हैं, लेकिन घर घर के अंदर आपने ये गलतफ़हमी जो है पाली हुई है। हाँ, बिल्कुल जो जिसके बारे में जो चीज़ मुझे लगती है कि ये ठीक है, ये खराब है, तो बताना भी चाहिए, उन लोगों को बताना चाहिए। तो आपने किसी को बताने का सोचा है ऐसा? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं इसको ये बताने वाली हूँ। कुछ ध्यान आया तो मैं ज़रूर बताऊँगी। जो मैंने देखा है, कुछ मेरे माइंड में आया बातचीत के दौरान तो मैं ज़रूर बताऊँगी। हुँ। वाइल्ड कार्ड जो एंट्री करते हैं, बहुत मुश्किल हो अभी तक ऐसा हुआ है कि कोई जीता नहीं है जो वाइल्ड कार्ड बन कर गया हो। तो हुँ, आपने हुँ। ऐसा वाइल्ड कार्ड जाने की ही क्यों सोची? आपको शायद, मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मौका मिला होगा कि गेम शुरू हो रहा हो तब भी आप एंटर करती, तो गेम जीतने हाँ, का मौका भी मिलता। देखिए
हार जीत ये नहीं है कि ट्रॉफी लेना ही जीत होती है। जीत कई तरीके की होती है। अगर आप 1-2 दिन में भी लोगों के दिलों में जगह बना लेते हो, अच्छा गेम खेलते हो, तो भी आप समझो आप जीते हो। और दूसरा, अगर मैं स्टार्टिंग से आती हूँ तो मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता। और अभी मैं जैसे विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हूँ, तो एक 1,60,000 वोटर है वहाँ पे, तो उन लोगों की ज़िम्मेदारी मुझ पे है। तो हमारी पार्टी की सरकार है, तो वो चीज़ें भी मुझे मैनेज करनी होती है। तो ये है कि मैं 15-20 दिन, महीने का शूट तो मैं कर सकती हूँ, लंबा 4-5 महीने का लगातार तो लोगों को सँभालना भी थोड़ा, नहीं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं कि हमें आपने सँभाला नहीं, हमारा ये काम था, हमारा वो था। वैसे टीम होती है, टीम करती है, लेकिन फिर भी आपको एक ज़िम्मेदारी एक जगह की दे दी गई विधानसभा की, तो वो मेरा कर्तव्य भी बनता है। सोनाली जी, जैसा कि आपने कहा कि आपका काम ये भी है समाज सेवा और आप नेता भी हैं, तो ऐसे में बहुत डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि किन शब्दों का चयन करें, आपकी छवि कैसी हो, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में रखनी पड़ेगी आपको, राइट? क्योंकि आपके नहीं, साथ पार्टी का भी नाम जुड़ा है। इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हम लोगों का नेचर बन चुका है कि हमें क्या अपने आप निकलता है वो, तो जब हम बोलते हैं तो मतलब हम सभ्यता के दायरे में, और मैं ऐसी पार्टी से ताल्लुक़ रखती हूँ, जो हमारी संस्कृति को बड़ा ध्यान में रख के, मतलब हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं, वो उनमें यही तो खूबी होती है कि अच्छा बोलना, रिस्पेक्ट करना सबकी, सम्मान देना, चाहे कोई भी हो। तो तो ये घर में क्वालिटी जाके घर बीजेपी में के जाके वर्कर के किसको अंदर है। संस्कृति वही, तो घर में जाके ये संस्कृति किसको सिखाने वाली है, जिसमें आपको सबसे कम लगती है? देखिए, ये चीज़ें तो हर हिंदुस्तानी के अंदर होती है, लेकिन उसको जानने की ज़रूरत होती है कि आप किस हद तक कर रहे हैं वो, और आप में कितना अपना कल्चर आना चाहिए। तो मेरे सामने वैसे तो कुछ लोग कर भी रहे हैं, कुछ लोग सभ्यता में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और कुछ लोग अगर गड़बड़ी करते हैं तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि उनको बताऊँगी कि भाई ये होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। तो कौन है ऐसे सदस्य, नाम लेना चाहेंगे? आप बहुत डिप्लोमेटिक बोल रही हैं। वो तो देखिए, आप सामने आने पर मैं बस जा रही हूँ, और 1-2 दिन में आप देखेंगे कि किसको सिखा रही हूँ और किसको समझा रही हूँ, वो आप देखिएगा। लेकिन कोई तो होगा जिसका गेम आपको बिल्कुल पसंद नहीं। एक नहीं, नेता के मन में मुझ होता ही है कि यार ये तो मतलब बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजीज है इसकी, ये तो बिल्कुल गलत ही ट्रैक पे जा रहा है। तो वो तो, क्योंकि तीखी नजर होती है आप लोगों की तो बहुत एकदम शार्प। देखिए, ये गेम है, गेम में जो खेल रहे हैं उसमें जायज़ है सब चीज़ें, अपने आप को आगे रखने के लिए हर कोई चाहता है कि मैं आगे निकल जाऊँ, तो उसके लिए जो प्लान जो उनके दिमाग में आता है वो कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही है सब लोग। सब लोग अपनी जगह सही कर रहे हैं। सबसे अच्छा कौन लग रहा है? चलिए, आपको आपके टॉप थ्री कौन है? टॉप थ्री आ और बॉटम थ्री। देखिए, राहुल वैद्य बहुत अच्छा खेल रहे हैं, रुबीना बहुत अच्छा खेल रही है। ये 2 लोग मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। दोनों की क्या क्या क्वालिटीज आपको पसंद है? जैसे राहुल जो है, कहीं भी उसके अंदर डर नहीं दिखता। हम्म। साफ-साफ जवाब देता है हर बात का, और कोई भी चीज़ हो उसको करने की कोशिश करता है, पीछे नहीं हटता। और किसी की पीठ के पीछे बात नहीं करता, साफ-साफ सामने बोलता है। और दूसरा, रुबीना का भी यही है कि वो भी क्लियर बोलती है, और उसको गेम प्लान करने आते हैं कि कैसे किसको मैनिपुलेट करना है, वो सब चीज़ें रुबीना को आती है। वो कहीं ज़्यादा तेज़ है राहुल वैद्य से। हम्म। तो आप ये टॉप लगता है आपको कि ये दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं घर के अंदर? बिल्कुल। और चैलेंजर्स जो नए गए हैं उसमें आपका कोई है कि जो आपको लगता है कि चैलेंजर बाद में भी गए लेकिन उतना ही इम्पैक्ट घर में जाके छोड़ रहे हैं जैसा जो पहले से कंटेस्टेंट थे? बिल्कुल, चैलेंजर का मुझे लग रहा है राखी सावंत इतना अच्छा खेल रही है, सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उनको, और बड़ा उन्होंने कलर्स पे बिखेरा हुआ है, और बड़ा चुलबुले अंदाज में वो नज़र आ रही है, सबको हँसा रही है। बहुत ही अच्छा खेल रही है। लेकिन मुझे लगता है आपको जाके शायद थोड़ी उन्हें संस्कृति समझानी पड़ेगी। बिल्कुल, मैं उनको पहले प्यार से समझाऊँगी कि आपको ऐसा करना चाहिए। है ना? हाँ, बिल्कुल। तो हाँ, सोनाली जी, आपकी लाइफ के साथ बहुत सारी चीजें भी जुड़ी हैं जो लोग जानना चाहते हैं।
आप एक टिकटॉकर भी रह चुकी हैं, आपने अपनी बहनों जीजा पे शिकायत भी दर्ज कराई थी, तो इन सारी चीजों पे आप घर के अंदर कोई बातचीत करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जब भी देखिए बिग बॉस एक ऐसा शो है, उन लोगों को भी भेजा जाता है जिनके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें रहस्य जुड़े हों जिनके बारे में लोग जानना चाहें। तो ऐसी कुछ चीजें हम आप में देखेंगे बात करते हुए जो आप क्लैरिफाई हाँ, करना बिल्कुल, चाहेंगी? बिल्कुल करना चाहूँगी। सब चीज़ें जो मेरे बारे में जो जो भी हैं बाहर, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे सब चीज़ें बताना चाहूँगी। आप घर में जाके दोस्ती किससे करना चाहेंगी? राहुल वैद्य से दोस्ती करना चाहूँगी क्योंकि मुझे संगीत से बहुत लगाव है और अरे राहुल वाह! वैद्य अच्छा अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे संगीत सुनना, गाने सुनना पसंद है, इसीलिए मैं टिकटॉक पे वीडियोज़ बनाती थी। पुराने गाने मुझे हिंदी म्यूज़िक बहुत पसंद है। थैंक यू सोनाली जी हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद आपका जी। राम राम जी। थैंक यू। थैंक्स।